हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद है और आज के सेशन में हम लोग सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। सोशल इंजीनियरिंग वो तरीका है जिसके द्वारा हम इंसानों को अपने ऊपर विश्वास करने पे मजबूर करते हैं, जबकि इसका मुख्य मकसद होता है वो इन्फॉर्मेशन लेना जिसके द्वारा हम उनकी सूचनाओं तक, उनके कंप्यूटर तक पहुँच सकते हैं, उनके अकाउंट्स तक पहुँच सकते हैं। मैक्सिमम केसेज में अटैकर कभी भी फेस टू फेस नहीं होता है। सोशल इंजीनियरिंग साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं आज की डेट में आपकी सूचनाओं को चुराने के लिए, जानने के लिए। एक सोशल इंजीनियर आपकी सूचनाओं को चुरा करके फ्रॉड करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए, सूचनाएं चुराने के लिए, आपके सिस्टम में एक्सेस गेन करने के लिए और आपकी डाटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकता है। सोशल इंजीनियर्स के लिए कोई भी टारगेट हो सकता है, लेकिन टिपिकल टारगेट्स होते हैं फोन कॉल्स और एंसरिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल और गवर्नमेंट एजेंसीज। सिक्योरिटी सब कुछ ट्रस्ट के बारे में ही है। कभी कभी हमारा ट्रस्ट ही हमें वल्नरेबल कर देता है अटैकर के लिए, और फिर वो हमारी सूचनाएं जान लेता है और इसके द्वारा हमें नुकसान पहुंचाता है। एक अच्छा वेंडर अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक सिक्योर करता है ताकि कोई उसे तोड़ ना पाए। ये जानना कि सोशल इंजीनियरिंग है क्या और वो कैसे काम करते हैं हमें और सुरक्षित करता है कि हम उससे बच सकें, और इसके द्वारा ही हम उनसे बच सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन देने के पहले रुके और सोचे, क्या यह जेन्युइन है, क्या यह उसी सोर्स से मांगा गया है जो जेन्युइन हो, क्या यह देना जरूरी है और क्या उसको देने के लिए हम पर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है। ये देखना है कि वो किस सोर्स से मांगा जा रहा है, और अगर वो गलत हाथों में चला जाए तो उसका क्या मिसयूज हो सकता है और क्या उसके लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इन सारी बातों को सोचना चाहिए किसी भी सूचना को देने के पहले। इस लिस्ट के बारे में सोचना हमें ज़्यादा सतर्क बनाता है कोई भी इंफॉर्मेशन देने के पहले, और हमें ज़्यादा सिक्योर करता है इन सारी चीज़ों के खिलाफ। चलिए देखते हैं डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो कि ये सोशल इंजीनियर यूज करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। इम्पर्सोनेट, इसके द्वारा वो अपने आप को डिस्गस कर लेते हैं किसी दूसरे बेस में, किसी दूसरे नाम से, और फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दीजिए। दूसरी चीज़, वो उनका नाम यूज करते हैं जिनको आप जानते हैं, आपकी कंपनी के बॉस का, अपनी कंपनी के कोलिग्स का, और फिर आपको कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। कभी कभी वो फोर्स भी करते हैं कि हाँ आप ये दीजिए, नहीं तो आपके मैनेजर से, बड़े ऑफिसर से शिकायत कर देंगे। तीसरी चीज़, आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं कि बाकी सब ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आप भी दे सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। और सबसे आखिरी चीज़, वो आपके साथ फ्रेंडली बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी दे देते हैं। अगर हम किसी के साथ फ्रेंडली होते हैं तो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर करके वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। फिशिंग वो टेक्निक है जिसके द्वारा हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है गलत इस्तेमाल के लिए। सबसे आसान तरीका जिसके द्वारा फिशर हमसे ईमेल के थ्रू मांगता है, वो नॉर्मल ईमेल भेज करके, जो कि हमें ये दर्शाता है कि वो एक बिजनेस के लिए है और हमें कंफर्म करना है पिन इन्फॉर्मेशन, वो स्पैम ईमेल भेज करके, लेकिन वो होता नहीं है। उस ईमेल में यूजुअली एक ऐसा लिंक होता है जिसके थ्रू हमें किसी वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बोला जाता है, और वहाँ से वो चोरी हो जाता है फिशिंग के थ्रू। या फिर हमें एक कॉल आती है जिसके द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है। लेकिन हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रियल साइट या रियल पर्सन के पास ना जा करके सीधे अटैकर या फिशर के पास जाता है। एक बार उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उसे अलग अलग तरीकों में गलत माध्यम से यूज कर सकते हैं। कभी भी गूगल आपको इस तरह का ईमेल नहीं भेजता है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, ध्यान रखें। फ़ोन फिशिंग, ये ऐसा स्कैम है जिसके द्वारा आपके पास कॉल आती है कि आपको अपनी कस्टमर अपडेट करनी है, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवानी है, या कोई प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए, और इसके द्वारा अटैकर हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन मांगता है, हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन लेता है, और फिर उन इन्फॉर्मेशन का वो मिसयूज करता है। याद रखें, गूगल या कोई बैंक कंपनी कभी भी उनके पासवर्ड्स या कोई प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए फ़ोन पे नहीं कहती है। कभी भी गूगल या कोई ऐसी कोई बैंक कंपनी ये काम नहीं करती है, इसको नोट कर लें। हम उनसे जानकारी रखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक सोशल इंजीनियर यूज करते हैं, हम उनसे बच सकते हैं, हम उनसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही दूसरों को बचा सकते हैं। यही प्रिवेंशन का तरीका है। तो जब भी आपको एक ईमेल मिले, हमेशा केयरफुल रहें और सस्पिशियस रहें कि ईमेल आपसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगती है, कहीं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांगती है। फिशिंग रिलाइज ऑन द रिसिपिएंट फीलिंग प्रेशराइज्ड, कभी भी आपको वो प्रेशराइज कर सकते हैं और फोर्स कर सकते हैं कि आप ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको दें। कभी भी कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ईमेल के द्वारा न मांगे, न दे, और ना ही उसको कोई फॉर्म में सबमिट करे। कोई भी ईमेल में जो लिंक होती है वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए, उसमें उसका इस्तेमाल न करें। हमेशा एक नया विंडो खोलें और वहाँ का यूआरएल का एड्रेस डालें या एड्रेस बार में उसको लिखें। और हमेशा याद रखें कि इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट हो। कभी भी फ़ोन के ऊपर
किसी भी तरह का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सामने वाले को ना दे जो आपसे फ़ोन पे मांग रहा है।